ओम अग्निव्रत पतिव्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। यही है कि अहम इदम सत्यम, मैं सत्य को प्राप्त करूं ना। जो सत्य सत्य शिक्षाएं हैं उनके ऊपर जो सत्य सत्य कर्म है ना, वो आचरण में लाऊं। कई बार इस विद्या में ये आता है कि आप क्रोध पे कंट्रोल कर लो तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार सारे कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप एक क्रोध को कंट्रोल कर लोगे तो देखने में यही आता है जीव को क्षण क्षण में क्रोध पैदा होता है, क्षण क्षण में अभिमान। फिर क्रोध जनरेट करता है बहुत चीजों को। क्रोध जनरेट करता है राग द्वेष को, क्रोध जनरेट करता है कि मैं मेरे समान कोई नहीं। क्रोध सभी कुछ जनरेट कर देता है। तो ये क्रोध भी अगर एक कंट्रोल किसी से हो जाए तो सारा संसार वश में हो जाता है, क्योंकि सारा संसार बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। तो क्रोध को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है, जो हो ही नहीं सकती आज के युग में। किसी से भी नहीं कंट्रोल होता क्रोध। दूसरा है लोभ। चलो क्रोध नहीं, लोभ भी अगर कंट्रोल हो जाए तो भी सब कंट्रोल हो जाता है। जीव लोभ नहीं मारा जाता। लोभ भी हजारों किस्म के हैं, क्रोध भी हजारों किस्म के हैं। लास्ट में है एक स्वाभाविक क्रोध जो उठता ही उठता है। वेद इसको भी मना करते हैं कि स्वाभाविक क्रोध भी ना उठे। तो ये सत्यमुपैमि, सत्य को ही हम अनिर्तात, अनिर्तात में ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण सारे आ जाते हैं। अनिर्तात का मतलब है झूठ, ये राग द्वेष सारे ही आ जाते हैं, काम क्रोध सभी कुछ आ जाता है। तो हम आहुतियां डाल रहे हैं और इन मंत्रों के अर्थ चलते रहते हैं यहाँ पर कि भाई हम इन सब बुराइयों के परमेश्वर आपको वचन देते हैं कि इन बुराइयों को छोड़ देंगे और सत्यम उपाय में सिर्फ सत्य मार्ग पर चलेंगे। तो चाहे हम फेल हो जाएं इस मार्ग पर चलने से, लेकिन शिक्षा यही है कि इंसान पूरी ताकत से कोशिश करे बुराई छोड़ने की, पूरी ताकत से कोशिश करे बुराई छोड़ने की। लेकिन कई जन्मों के ऐसे संस्कार गंदे होते हैं, वो बुराई को छोड़ने नहीं देते। नहीं तो बुराई छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बुराई जो है ये काम कर दादी छोड़ना बहुत आसान बात है। अब आप नहीं बता सकते कि आसान क्यों है, ये बहुत आसान है। तो मैंने तो हजारों बार उपदेश दिया कि बहुत आसान है। एक ईश्वर पर भरोसा आना, ईश्वर प्राणी धन तब सुधा ईश्वर प्राणी धनी ना, ईश्वर पर भरोसा नहीं आता। ईश्वर पर भरोसा का क्या मतलब होता है? तो ईश्वर ने वेदों में जो कहा है उन शिक्षाओं को ग्रहण करना, उन बातों को सुनकर एकदम से, और सुनने के लिए भी जिज्ञासा चाहिए ना। तो आसान इसलिए है कि मैंने बहुत बार यहाँ उपदेश किया है वेदों से, और इंग्लिश में भी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि शायद हिंदी में तो इंग्लिश ही समझ आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश जल्दी समझ में आती लोगों को। वेस्टर्न कंट्री की छाप बहुत पड़ चुकी है हमारे देश में, अंग्रेजी को फौरन समझते हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है। भाषा के विषय में नहीं, भाषा सभी ठीक है, सभी का आदर है, लेकिन क्या इंग्लैंड में यूएसए में हिंदी की इतनी कदर होगी जितनी वो अपनी मातृभाषा में करते हैं, या जापान में या कहीं? मैं एक बार यूएसए से आ रहा था तो कौन सा हवाई अड्डा है जर्मनी का,
फ्रैंकफर्ट। तो मैं तो बड़ी आराम से उससे पूछा कि भी इंग्लिश में कि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जाना है, यहाँ से जहाज में जाना है इंडिया, जर्मनी के हवाई अड्डे पर। तो वहां पता चला ये अंग्रेजी बोलने वाले को अच्छा नहीं समझते जर्मनी। मैं भी हैरान हो गया और अच्छा भी लगा कि हर देश को यह अधिकार है कि सबकी भाषाओं का आदर तो करे, लेकिन अपनी मातृभाषा सबसे ऊपर रखे। और फिर संस्कृत तो सारे विश्व की मातृभाषा है, कोई माने ना माने वो बात नहीं है, पर जो विद्वान है वो तो समझे ना इस बात को कि संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। जो नहीं मानता उससे जिरह नहीं करनी है, उसका भी आदर करना कि कोई बात नहीं भाई, पर ये तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए मैंने कई बार अंग्रेजी में भी बोलना पड़ता है मुझे कि शायद समझ में आ जाए कि गॉड हेल्प्स दोज। तो ये इतना आसान है कि आप सिर्फ प्रयत्न करो। तो ऋग्वेद कहता है ईश्वर उसमें बाकी काम मैं कर दूंगा। ये बाकी काम मैं कर दूंगा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि इतना प्रेम वेदों में नहीं है, गुरु की वाणी में नहीं है। गुरु की वाणी से इसलिए प्रेम नहीं कि गुरु की सेवा ही नहीं है। गुरु की सेवा इसलिए नहीं है कि जीव के अंदर स्वार्थ है, वो अपने मन से खुश करना चाहता है ईश्वर को, गुरु को, जो वो चाहता है वो करके। वेद कहते नहीं, जो वेद चाहता है वो करके आप माता पिता गुरु को प्रसन्न करो, जो वेद चाहता है। गुरु की भी छोड़ो पर है वो, क्योंकि गुरु अपनी कोई भी शिक्षा नहीं देता कभी भी। जो विद्वान है वो तो वेदों से शिक्षा देगा, उसके पास अपनी कोई शिक्षा नहीं है। तो ये इतनी सी बात नहीं समझ में आई कि ईश्वर कह रहा है बाकी काम मैं कर दूंगा, बाकी तुम्हारे काम क्रोध मद सारों में आग लगा दूंगा। ईश्वर का भाव ये है तुम प्रयत्न करो कि तुम बुराई छोड़ रहे हो, लेकिन जीव प्रयत्न नहीं करता है क्योंकि वो बुराई में इतना लिप्त होता है कि अगर वो प्रयत्न करेगा तो अंदर से उसका मन तो उससे काबू है नहीं। जो मर्जी कोई कहता रहा कि मेरे काबू है, तो मन आवाज देता है कि अगर तूने अपना ये छोड़ा अहंकार तो तेरी ही बेइज्जती होगी। तो इसलिए वो कहता मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं। जीवात्मा कहता मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। जबकि बुराई छोड़ने से जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, वो ब्रह्म में स्थित होता है। अगर वो ये नम्रपन आ जाए उसमें, बुराई छोड़े, चाहे उसकी फिर कोई बेइज्जती भी करे, वो बात समझ में नहीं आती ना किसी के। देखो अद्वेष्टा सर्वभूतानां में कितना अच्छा उपदेश है, किसी से द्वेष मत करो। ये कृष्ण महाराज का उपदेश कहाँ से है? वेद में जो आसमान द्वेष्टि, ये वेद है। वहीं से कृष्ण महाराज ने सीखा कि किसी से द्वेष मत करो, राग मत करो। तो जो शिक्षा वेद दे रही है वो अपनानी है, उसे ही सत्य कहते हैं। ये प्रभु मैं सत्य को धारण करूंगा। सत्य का ये मतलब नहीं कि मैं सत्य बोलूंगा, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। सत्य का अर्थ मैं सत्य बोलूंगा और सत्य पर आचरण करूंगा, ये अर्थ है कि सत्य सत्य का ही आचरण करूंगा, झूठ झूठ छोड़ दूंगा।